हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सबसे बेहतरीन टॉपिक नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। ठीक है ना, 1901 में हुआ, लेकिन यह जो है पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इसको 6 क्षेत्रों में कर दिया गया। तो ये 6 क्षेत्र कौन से हैं ये देखिए। पहला जो है शांति का नोबेल पुरस्कार, दूसरा साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तीसरा होता है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, और चौथा होता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। फिर भौतिकी का नंबर आता है और रसायन। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2023 में, वह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और ये कहाँ की हैं? तो ईरान की हैं। इनकी एक फेमस पुस्तक है वाइट टार्चर। वाइट टार्चर इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है नॉर्वे का संसद। और कहाँ पे दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो, नॉर्वे का संसद। और किस कहाँ पे दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। बाकी इसमें के जितने भी हैं वह जो है स्वीडिश संस्था के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये नॉर्वे संसद के द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग जो है इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो नरगिस मोहम्मदी है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मोहम्मदी मतलब मोहब्बती से आप इसको रिलेटेड करके देखिएगा। और जहाँ पे मोहब्बत शब्द होता है, प्यार मोहब्बत, वहाँ पे तो भाई शांति ही शांति होती है। तो आप ऐसे समझ जाइएगा, नरगिस मोहब्बती यानी नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, और ये शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है 2023 में पीस के क्षेत्र में। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो नॉर्वे का संसद। और कहाँ पे दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। ये सभी फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ सकता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। कौन देता है? तो नॉर्वे की संसद देता है। और इस समय जो पुरस्कार मिला है उनकी फेमस पुस्तक क्या है? तो वाइट टार्चर है। ठीक है ना। अगला जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मतलब जान फंस गया। जान जो है वो इंग्लिश मैन है। ठीक है, और वो साहित्य विषय को लेकर के फंस गया, क्योंकि साहित्य उसको आ ही नहीं रहा, हिंदी आ ही नहीं रहा, उसको तो इंग्लिश आता है। तो जान फंस गया। और ये कहाँ का है? तो नॉर्वे का है। ठीक है, किसके लिए मिला है? नाटक एवं गद्य के लिए मिला है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जान फांसे को जो नॉर्वे के हैं, जान जो है साहित्य को लेकर फंस गया, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है, और ये नाटक और गद्य के लिए मिला है। अगला होता है चिकित्सा का नोबेल प्राइज़। तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैटलीन कैरिको, हंगरी और अमेरिका के हैं दोनों। कैटलीन हंगरी और कैरिको अमेरिका। ये mRNA वैक्सीन की खोज के लिए दिया गया है। इसको जारी कौन करता है? संस्था किसके द्वारा दिया जाता है? कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन का है। ठीक है ना, इसके द्वारा जो है इसको दिया जाता है। mRNA वैक्सीन के लिए दिया गया है 2023 में। और कैटलीन कैरिको। तो इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि जो कैट थी वो हंगरी थी। तो कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली हंगरी थी और वह काट ली। कैटलीन यानी हंगरी, हंगरी कैट ने काट ली। तो आप ऐसे समझें, कैटलीन कैरिको यानी हंगरी, हंगरी मतलब बिल्ली भूखी थी, और कैटलीन कैरिको, कैट ने उसको काट ली। तो यहाँ से आप जो है इसको दिमाग में रख सकते हैं। कैटलीन मतलब कैट से रिलेटेड कर रहा है, और वो हंगरी थी, भूखी थी, इसलिए उसने काट ली। तो भाई टीका लगवाना पड़ा, बिल्ली काट ली तो टीका लगवाइए mRNA का, इस वैक्सीन को लगवाइए। और इसको जारी कौन करता है? कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट जारी करता है। अगला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज होता है वह क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है 2023 में। तो गोल्डिन से आपको गोल्डन रिलेटेड कर सकते हैं। गोल्डन मीन्स होता है सोना। सोना कौन पहनता है भाई? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो सोना पहनता है। तो गोल्डन शब्द जैसे ही आ जाए आप समझ जाइएगा अर्थशास्त्र से वो जुड़ा है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं क्लाडिया गोल्डिन। ठीक है, जारी कौन करता है? स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है रिक्स बैंक, वो जारी करता है। जैसे अपने इंडिया का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ये स्वीडन का जो बैंक है वो रिक्स बैंक है, ये इसको जारी करता है। ठीक है, फिजिक्स का हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनियल हुइलियर फ्रांस के हैं, और पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, और फेरेंक क्रास ये हंगरी के हैं। किसके लिए दिया गया है? प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स के लिए। यह प्रकाश का
सॉरी प्रकाश का कर रहे हैं, प्रकाश के लिए तो दिया गया है। प्रकाश का यह जो एटो सेकंड पल्स यानी सेकंड का सबसे सूक्ष्म मात्रक होता है एटो सेकंड पल्स, उसी की खोज के लिए फिजिक्स में इसको दिया गया है। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे रिलेटेड करिए, एनी कोई लड़की है वो हूँ हल्ला मचा रही है भौतिक चीज़ों को लेकर के, भौतिक चीज़ों को लेकर के एनी हूँ हल्ला मचा रही है और बहुत ईगो कर रही है कि मेरे पास तो बहुत सारी फिजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई आके उसको कह रहा है कि अरे यार इसको फेंक दो, ईगो ना करो इतना, भौतिक चीज़ों पे ईगो मत करो, इसको फेंक दो क्योंकि यह नष्ट हो जाता है। क्रास मीन्स क्या, नष्ट हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एनी कोई लड़की हू हल्ला मचा रही है, उसको बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है और तब तक कोई दूसरा आ रहा है करे इतना ज़्यादा ईगो नहीं करना चाहिए भौतिक चीज़ों पे, उसको फेंक दो, क्रॉस कर दो, बस ये हो गया आपका फिजिक्स का। तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब आ गया रसायन। रसायन का मतलब केमिकल, केमिकल वर्ड से जुड़ा है। केमिकल जो होते हैं वो रसायन ही होते हैं। तो कोई पेंट कर रहा था ब्रश से लेकर के, पेंट क्या होता है, केमिकल ही होता है एक प्रकार से। ब्रश कर रहा है तो एक और आ रहा है करे एक मुझको भी दे दो, एक मुझे भी दे दो, मांग रहा है, ये मांग रहा है कोई दूसरा। एक पेंट कर रहा है, ब्रश से लेकर के पेंट कर रहा है, तो कोई आगे कह रहा है एक ब्रश मुझको भी दे दो यार, एक मुझे भी दे दो, मांग रहा है। तो इससे आप रिलेटेड कर देंगे रसायन का। लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक मोंगी बावंडी, ठीक है ना, ये रसायन के लिए। और क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसके लिए, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया। अब इसके बाद जो है एक चीज़ और जान लीजिए, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, इसके बारे में सर्वप्रथम 1968 में सोचा गया था, लेकिन पहली बार 1969 में इसको दिया गया। 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन 1969 में यह पहली बार दिया गया। ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। 1901 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, स्वीडन के हैं। उनकी एक प्रसिद्ध खोज जो है डायनामाइट है, सभी को पता होगा। प्रथम भारतीय और एशियन जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो 1913 में 1913 में प्रथम भारतीय जो महिला है वो मदर टेरेसा है। 1979 में दिया गया। पूछ सकता है कि वो प्रथम भारतीय महिला कौन है जिनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो मदर टेरेसा जी को दिया गया 1979 में। 3 बार सम्मानित एक संस्था है, एक संगठन है रेड क्रॉस समिति, इसको जो है 3 बार मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। गणित का नोबेल जो है एबेल पुरस्कार को माना जाता है। भौतिकी प्लस रसायन, ये कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला हैं जो भौतिकी और रसायन दोनों में पा चुकी हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल किसको मिला है, तो मलाला यूसुफजई को मिला है। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला है। तो आई होप ये पूरा का पूरा अगर आप फैक्ट आपको याद है, वो रिलेटेड करके अगर 1-2 बार मेरा वीडियो देख ले रहे हैं, तो आपको नोबेल पुरस्कार जो है 2023 का 100% याद हो जाएगा। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें वीडियो को, बस, और अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।